जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गीता सिंह ब्लॉगर पर। और मैं आज एक ऐसी जगह आई हूँ, मेरा काफ़ी दिन से मन था कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन एक होता है ना, एक टाइम होता है, तो बस आज वो टाइम आ गया है। और आज मैं सबसे पहले दर्शन कराऊंगी, आप खुद ही समझ जाएंगे अगर जो लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, और नहीं तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। तो एक सेकेंड, अभी बैक कैमरा कर लूँ फिर दिखाती हूँ। अब आप लोग पहचान ही गए होंगे कि ये कौन है और मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये हैं परमपिता ब्रह्मा बाबा, और मैं अपने ही घर में आई हूँ, किसी आश्रम या किसी मंदिर में नहीं हूँ। ये मेरा अपना ही घर है। और देखिए, पहले आप लोग अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये है बाबा का कमरा, और जो लोग ओम शांति से जुड़े हैं उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, वो तो बस दर्शन मात्र से ही समझ गए होंगे। और आपको और करीब ला के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हैं ब्रह्मा बाबा, ठीक है। तो और मैं अपनी मम्मी के घर, शॉर्ट में बताती हूँ, एक तरीके से बच्चों की दादी मान लीजिए, क्योंकि अगर मैं अपना बताने लगी तो लंबी कहानी हो जाएगी, वो कभी फिर कभी बताऊँगी मैं आप सभी को। तो मैं आई हूँ, अब अपना घर मैंने इसीलिए तो कहा था, आप बच्चों की दादी है तो आप समझ जाइए। तो ये और मम्मी से भी अभी मिलाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आपको बाबा जी के दर्शन कराऊँ। ये परमपिता बाबा हैं, मेरी मम्मी और उनकी पूरी फैमिली, यानी कि एक बिटिया रानी है और बेटा भी है, सब लोग ओम शांति में हैं। और हम लोग थोड़े से 2 गली आगे रहते हैं, और मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को अपनी मम्मी से और बाबा से मिलाऊं। तो चलती हूँ, आपको मम्मी से मिलाती हूँ, ठीक है। तो मिलिए आप हमारी मम्मी जी से। ये हमारी मम्मी, ये है हमारी मम्मी जी, और मेरी वीडियो देख रही थी इसलिए आपको पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आई होगी। यहाँ थोड़ा लाइट कम है। ये टीचर हैं, और हमारी मम्मी की मम्मी भी बोल सकती हूँ। तो मैं आपको अपनी डिटेल कभी और बाद में बताऊँगी, ये फ़िलहाल शॉर्ट में बताती हूँ। बच्चों की दादी जी हैं, और मेरे डबल रिश्ते हैं। अब मेरे डबल रिश्ते पर आप मत जाना, क्योंकि बस ऐसे ही है, थोड़ा सा डीपली में घुस जाऊँगी तो फिर वीडियो नहीं बनेगा मेरे से। और ये मम्मी जी है, मम्मी जी बोलो आप कुछ, ओम शांति बोल सकते हो, मैंने बता दिया। सबको ओम शांति, बहुत बहुत सब लोग सुखी रहें और संपन्न रहें, यही परमात्मा से प्रार्थना है। और मैं कभी अपनी डिटेल फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि अभी ये डिटेल अगर अभी आपको थोड़ा सा घर दिखाती हूँ, कभी दिन में आऊँगी तो दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है अभी। चलते हैं फिर, आपको बैक कैमरे से मैं घर दिखाती हूँ, घर का टूर करवा देती हूँ आपको, होम टूर। ये हो गया लैट्रिन बाथरूम, और ये है किचन। किचन का तो दिखा ही सकती हूँ। हाँ, ये हमारी मम्मी की किचन, ठीक है। ये अभी थोड़ा हमारी मम्मी अकेली पड़ जाती हैं, तो सबसे बढ़िया एंट्रेंस में है ये शीशा, मुझे ये काफ़ी पसंद है, देखा आपने। ये है ड्राइंग रूम, ये देखो पीछे दिखाओगे, ये देखो दिखा। ये कभी आगे कभी किस्मत में मौका मिला दोबारा तो आपको ज़रूर माउंट आबू घुमा के लाऊंगी, तब तक यहीं से काम चला लेते हैं। मम्मी की छत पर, और एक देखो नए क्यूट से मेहमान, देखो भाग जाएगा, ये दूर से दिखाती, ये देखो भाग जाएगा। इसको बुला सोनू, अपने पास बुला, मेरे से तो भाग जाएगा ये देखो, देखा, ये बेचारा अकेला रह गया, जोड़े में था ये। बिल्ली खा गई, कौन खा गई इसको, बिल्ली खा गई ना, इसका जोड़ीदार बिल्ली खा गई। कटेगा तो नहीं, देखो देखो नज़दीक से देखा। हेलो, सोनू खेल कर भी इससे थोड़ा नहीं करता, ये अभी ऐसे ही बैठा है उदास सा बेचारा। तो ये है मम्मी की छत,
और ये मम्मी ने भी काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ये देखो, देखो, हाँ खाएगा नहीं, देखो, ये देखो अंदर चले जाता है। अभी तो ये ना मेरा एक बार ना उंगली काट गया था, मेरी उंगली का ऊपर ऊपर उठी, ऊपर उठी, ऊपर उठी। ये देखो, 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 देखो। इसने ना मेरी एक बार उंगली बहुत तेज काट ली थी। मैं छत पर बैठी हूँ और ये खरगोश मैंने जो आपको दिखाया था, देखो कहाँ पर अभी वो बैठी है ना, इसलिए मैंने कैमरा जल्दी घुमाया। ये मेरी उंगली में, इस उंगली में इतनी तेज़ काटा था, मेरे को 1 महीने तक दर्द हुआ था, इतना शैतान है, इसलिए मैं इसको पकड़ती नहीं हूँ। ये बच्चे इसको खिलाते रहते हैं तो इनकी आदत है। अब हम चलते हैं, देखो हम कैसे बैठे हैं, चले, हो गई काफ़ी। ये मम्मी के ऊपर रहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर ही हैं। और ये देखो बच्चे, वो शर्मा के भग गई, वो नहीं आ रही। ये देखो, इसने गोद में ले रखा है, इसको कुछ नहीं कहेगा। और मैं इसको लेती हूँ ना तो चकड़ी काट जाता है मेरी। दिख दिख दिख, कैसे क्यूट लग रहा है, देख देख, छोड़ा इसको फ्रंट में ले लो एकदम। खा ले, बाल खा ले, बाल खा ले। राम राम जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गीता सिंह ब्लॉगर पर। और टाइम हो रहा होगा 11:15। ऐसी बस नाश्ता वास्ता बन गया है, खाना अभी नहीं बना क्योंकि अभी इस समय कोई खाने वाला है नहीं, तो तैयारी करके होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए। और जैसा कि मैंने ये जो आज का वीडियो है अब सुबह अर्ली मॉर्निंग में बना रही हूँ, यानी कि दूसरे दिन बना रही हूँ। थोड़ी सी क्लिप मैंने कल डाली थी, तो जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, यानी कि कहने का शॉर्ट में ये मतलब है कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत कल रात से ही कर दी थी, शाम से ही। और कल मैं गई थी अपने घर, यानी कि बच्चों की दादी हैं और मेरी भी मम्मी है, यानी कि कहने का मतलब है इन बच्चों के पापा की चाची जी हैं। और तो मैं कल उनसे मिलने गई थी और काफ़ी दिन हो गए थे, मेरा मन कर रहा था कि मैं जाऊँ। काफ़ी दिन हो गए क्योंकि वो बीमार भी रहती हैं और मैं पूजा की वजह से नहीं निकल पाती हूँ कहीं भी। तो कभी कभी पूजा के लिए पड़ जाती हैं या फिर कुछ काम लग जाता है, तो इस वजह से कल मैं मिल के आई। क्यों ना, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी मिलाऊँ, तो मैंने तो मिल लीजिए आप हमारी जो मैं अपने इस बातचीत के दौरान से पहले ही, क्योंकि जैसे शुरू किया है ना उसी हिसाब से डालूँगी। तो आपने देखा वो मेरी मम्मी जी हैं, और मैं मम्मी इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनसे मेरे 2 रिश्ते हैं। एक तो वो मेरी मम्मी की बड़ी सिस्टर है, मेरी मम्मी की बड़ी सिस्टर है। इस वजह से उनको मम्मी कहती हूँ क्योंकि उनके बच्चे उनको मम्मी कहते थे, तो मैं बचपन से ही उनको कहती आ रही हूँ। और दूसरी तरफ वो बच्चों के पापा की चाची जी हैं। अब ये रिश्ता कैसे हुआ, क्या हुआ, भाई देखो हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे घर में जो बड़े होते हैं उस समय जो बड़े कहते थे वही मान लिया जाता था। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का गलत मतलब मत निकालना, क्योंकि जो भी हुआ है घर वालों की मर्ज़ी से, उन्होंने ही अच्छा भला बुरा देख के रिश्ता बनाया था। तो दोनों ही तरफ मेरे सगे रिश्ते हैं। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि मेरे डबल रिश्ते हैं, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये मेरा डबल रिश्ता इसलिए है और इसलिए मैं उनको मम्मी कहती हूँ। अब हम लोग काफ़ी साल हो गए हैं तो अलग रहते हैं, बल्कि वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं कल मिलने गई थी, उनके भी 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 बेटी, और एक बेटा और 1 बेटी ओम शांति में है, और मम्मी भी हैं। बाकी 1 बेटा उनका बाहर काम, घर में नहीं रहता, बाहर जॉब करता है, और कभी कभार आ जाते हैं तीज त्यौहार पे। तो मेरी मम्मी, इन दोनों बच्चों ने शादी नहीं की है, शादी मतलब हुई ही नहीं है। तो अभी इस वजह से कुछ तो ओम शांति में आपको पता ही होगा, जो ओम शांति से जुड़े हुए हैं वो लोग शादी नहीं करते। और हमारी बिटिया रानी कभी आएंगी तो मिलाऊंगी। मेरे से काफ़ी छोटी है, लेकिन एक ओम शांति का रूल है कि जो बच्चे या भाई, जो बहन जो भी समर्पित हो जाते हैं तो उनको दीदी बोला जाता है, दीदी और भाई जी। तो अब मेरे से तो छोटी है तो मेरे मुँह से ना दीदी कम ही निकलता है।
हाँ, बशर्ते वहाँ जाती हूँ तो मैं भी बोल देती हूँ, क्योंकि देखो एक आदमी की रिस्पेक्ट वाली भी कोई बात होती है। बेशक मेरे से छोटी सी, लेकिन अब वो बहुत एक ऊंचे लेवल पे है। कभी मिलाऊंगी। तो मैं ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करती। मैंने थोड़ा सा इसलिए अभी बोलना सही, मतलब आपको बताना सही समझा, क्योंकि मैंने कल ही आपसे बोला था कि डबल रिश्ते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इतना सा बताया है। और बाकी मेरे आस पड़ोस वाले रिलेटिव जो हैं वो सब जानते हैं, ऐसी कोई हो नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए इतना मैं बता रही हूँ। तो इस वजह से तो आपको कैसा लगा वहाँ का माहौल, और वो जो मैंने दिखाया आपको वो बाबा का कमरा है, यानी कि जैसे हमारे घर में पूजा घर होता है तो वो भी पूजा घर ही है, पूजा स्थल है। वहाँ बाबा की तस्वीर है। आप लोग जो ओम शांति से होंगे तो वो लोग जानते होंगे कि किसी तरह से बाबा कमरा बनाया जाता है, या मेडिटेशन वगैरह करते हैं सुबह शाम दोनों, या जब आपको लगे कि आपको कोई नहीं है, आप उस कमरे में कभी जाके बैठ के देखना, सिर्फ 5 मिनट। आप कौन सी दुनिया में चले जाएंगे कोई पता नहीं है। इतनी शांति, इतना मन को यहाँ पर शांति मिलती है। तो कभी कभार मैं चली जाती हूँ जब मुझे ज़्यादा ही फील होता है। और इनका बड़ा सेंटर माउंट आबू है, लगभग जानते ही होंगे सारे लोग। जो नहीं जुड़े हैं इस चीज़ से तो उनके लिए नई बात होगी। और मैं माउंट आबू भी 2 बार घूम आई हूँ। वहाँ पर ना हर बंदे को जाना एक ऐसे अलाउ नहीं है कि गए और उठाए मुँह, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर या तो उसमें समर्पित होते हैं तो उनको भी काफ़ी टाइम हो गया तो जा सकते हैं, वरना हम जैसे हमारी जो बिटिया रानी है वो ले जाए या मम्मी के साथ जाएं तो जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मतलब इस तरह बड़े सेंटर पर नहीं जा सकते। बाकी आप लोग रेगुलरली क्लास लेते हैं। हर शहर में ओम शांति का 1 2 4 सेंटर ज़रूर होते हैं। बड़े शहरों में ज़्यादा भी होते हैं। और कहने का मतलब है एक एरिया होता है ना, जैसे एक मोहल्ला हो गया तो वहाँ पर एक सेंटर होगा, और उस सेंटर में भाई जी बहनें जी जो भी होंगी, दीदी वगैरह, वो आपको रेगुलरली क्लास देती हैं। तो बस मैं बोलूँगी तो फिर इसमें घर का भी शामिल हो जाएगा और वहाँ का भी, तो खिचड़ी सी बन जाती। जो चीज़ नहीं समझ आती तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी थोड़ा सा, और कभी ले चलूँगी अपनी गुड़िया के। मैं उसका नाम तो सुधा है, लेकिन हम बचपन से उसको गुड़िया बोल, तो मेरे मुँह से गुड़िया ही, तो सुधा के सेंटर ले चलूँगी मैं। कभी दिखाऊँगी, कब जाऊँगी ये तो पता नहीं, क्योंकि आजकल बारिश का टाइम है और हर जगह कीचड़ हो रही है। मैं कीचड़ में मैं बहुत कम मार्केट वगैरह या बाहर निकलती हूँ, तो कभी भी गई। वैसे वो राखी पे आई है, अपने भैयों वगैरह को राखी बांधने आई, तो भी मिला दूँगी अगर हो सका तो। नहीं तो सीधे मैं सोच रही हूँ आपको वहीं जाके सेंटर पे ही दिखाऊँ। ये तो घर में था बाबा का कमरा, उनकी जगह एक अलग माहौल होता है। और मैं ऐसे टाइम पर ले चलूँगी, कोशिश करूँगी आपको कि क्लास के टाइम पर ले जाऊँ, ताकि आप लोग भी अच्छे से मिल सकें, अच्छे से देख सकें। बस यही है। मैं इस लोग, मेरा परिवार अभी है, अभी काफ़ी लोग आपसे परिचित कराना रह गए हैं। जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में डाला था, वो सुमी की चाची थी, यानी कि मेरे देवरानी हैं, और उनके भी घर जाऊंगी तब उनसे मिलवाऊंगी। वो उस समय कैमरे पे शर्मा गई थी तो मैंने उसको ज़्यादा नहीं लिया। कभी घर जाऊंगी तो मिलाऊंगी। और ये हमारे मुखिया हैं घर के, हमारी मम्मी घर की मुखिया हैं। और मेरे मौसा जी भी थे, मैं उनको बचपन से एक पता नहीं क्या अंकल जी बोलती थी, तो उनको वो मिसिंग है। करीब 2001 में वो मिसिंग हो गए। दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में ही थे, बड़े लेवल पर। और एक बार करने गए, मतलब गए थे जॉब पर, फिर नहीं आए हैं और आज तक नहीं आए हैं। सबने मान लिया है कि वो नहीं है, लेकिन
पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि वो है। अब कहाँ है, कैसे है, कुछ नहीं पता। उनकी फ़ोटो है मेरे पास, पता नहीं आप लोगों को दिखाऊं नहीं दिखाऊं। कोशिश करूँगी आगे कभी एक ब्लॉग में डालने की, ताकि अगर वो आप किसी के शहर में या किसी जगह अगर आप लोगों की निगाह में हो तो एक बार तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। लेकिन जब तस्वीर दिखाऊंगी तब, अभी तस्वीर नहीं दिखा सकती क्योंकि एक बार मुझे मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मेरा मन नहीं मानता कि वो नहीं है। आज उनको फरवरी में लगभग 18-19 साल हो जाएंगे। कितना है, जब तक आदमी अपनी आँखों से वो चीज़ ना देख ले तो इन आँखों को विश्वास नहीं होता। बस मेरे साथ और मम्मी ने भी ऊपर से मान लिया है, लेकिन कहते हैं ना दिल में नहीं। बाकी हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी थी। जब मेरी शादी होके आई थी तो 10-11 लोग थे। काफ़ी लोग हमें छोड़ के चले गए हैं। का जो हेड है वो मम्मी ही बची हैं। मेरी दादी सास थी और बाबा जी भी थे, ददिया ससुर थे, उनके छोटे भाई भी थे, यानी कि छोटे बाबा वो भी थे। और हमारे ही परिवार में एक फैमिली हमारे आगे यहीं पर फरीदाबाद में ही रहते हैं। कभी उनके घर गए तो मिलाएंगे। एक बाबा लगते हैं, उनको कभी चलेंगे तो दिखाएंगे, मैं आपको परिचित ज़रूर करवाऊँगी। लेकिन जिस दिन मैं आप लोगों को उन अंकल जी का फ़ोटो दिखा दूँ, कहीं भी हो आप, मैं नहीं कहती मेरे जो ब्लॉग्स जा रहे हैं अभी सारी जगह फैल रहे हैं, लेकिन जब भी किसी की निगाह में आए और अगर वो लोग जानते हो, आप उनमें से कोई सा भी जानता हो, कहीं भी देखे हो, तो आप प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर मैं अपना फ़ोन नंबर वगैरह मैं आपको दे दूँगी। अब तो चाहे कैसे भी हो, कहीं भी हो, एक उम्मीद होती है। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी के अलावा कुछ नहीं चलता। तो बातचीत बहुत हो गई, आप लोगों को भी मैंने इमोशनल कर दिया। आप लोग भी कहते होंगे ये क्या ब्लॉगर है, बस ऐसे ही बोलती रहती है। तो जो कहते हैं ना दिल की भावना होती हैं, आई जाती हैं। तो मैंने आप लोगों को बोर किया हो उसके लिए सॉरी। बस मन में आया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अगर मैं नहीं बताती ना तो वो चीज़ भी सही नहीं रहती। जब मैं उनको आपको परिचय करा रही हूँ तो उनके परिवार के बारे में या अपने परिवार के बारे में मेरे को बताना भी ज़रूरी है कि आप लोग भी मेरी फैमिली बनते जा रहे हो धीरे धीरे। उम्मीद करती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ताकि ये मैसेज और लोगों तक जा सके। अगर कहीं वो दुनिया में हैं तो अपने घर लौट आए, अपने परिवार में। ठीक है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आपको थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ देखना ज़रूर। लाइक करना ना करना आपकी इच्छा है। सब्सक्राइब को भी नहीं कह सकती, क्योंकि देखो मैं अभी इतनी ना फेमस हूँ, ना मैं इतना ऐसा कुछ दिखाती हूँ जो आप लोग सब्सक्राइब करने पर मजबूर हो जाइए। वो आपकी इच्छा है। बस ये मेरा मैसेज वहाँ देना था आप लोगों को, मैंने दे दिया। और अगर थोड़ा सा भी लगे तो कर देना लाइक। बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। राम राम जी। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में ही शुरुआत करूँगी अगले ब्लॉग की। मिलती हूँ कल अगले ब्लॉग में। राम राम जी।